Hello friends, this is Dr. Anant Joshi. I am a nephrologist and a kidney transplant specialist here at Sanjeevan Hospital. Today with Medical Dialects team, I speak on a very important topic, the importance of salt and type of salt in our diet. So when do we need to restrict the salt intake? तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, सॉल्ट का एक बहुत क्लियर ताल्लुक हमारे ब्लड प्रेशर के साथ है। हाइपरटेंशन की समस्या हमारे सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड हाइपरटेंशन से होने वाली परेशानियां, भले ही वो स्ट्रोक हो, भले ही वो हार्ट की परेशानियां हो या किडनी फेलियर्स हो, ये भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि सॉल्ट इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है। एवरेज सॉल्ट इंटेक इज़ क्लोज टू 8 to 10 ग्राम्स और इवन मोर इन अ पर्टिकुलर डे, जबकि जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 4 to 6 ग्राम या एवरेज 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इंटेक पॉपुलेशन वाइज इज़ गुड इनफ टू टेक कंट्रोल ऑफ कि नए पेशेंट्स हाइपरटेंसिव ना बने और जो ऑलरेडी बीपी के मरीज बन गए हैं उनमें ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो पाए, कंट्रोल हो पाए। ऑल्सो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको किडनी ट्रबल है, डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर समस्याएं हैं, उनको भी अपना सॉल्ट इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। So now what are the advantages and disadvantages of salt substitutes? So these days there are a lot of alternate salts or salt substitutes जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि सेंधा नमक, लाहौरी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एंड सम लो सोडियम सॉल्ट जिनको कॉमनली लोना सॉल्ट्स बोला जाता है, जैसे कि लाइट्स एंड अल्ट्रा लाइट्स। When I say this, I am not against a particular brand or a particular company or a particular salt preparation. मेरा मकसद बताने का केवल ये है कि ये जो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं ये लो सोडियम तो हैं, सोडियम की मात्रा इनमें कम है, पर ये पोटेशियम इनमें काफ़ी ज़्यादा है। सो इस वजह से कभी कभार ये सॉल्ट्स कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इनमें सोडियम कम होने की वजह से जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि हमारा बीपी कंट्रोल होने में थोड़ा सा बेटर होता है, ज़्यादा इजीली हमारा बीपी कंट्रोल होता है, क्योंकि बीपी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सोडियम इनटेक इन अवर डाइट। बट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि कुछ स्पेशल पेशेंट ग्रुप्स में जो हाई पोटेशियम इन सॉल्ट्स के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है, वो कभी कभार हाई पोटेशियम हमारे ब्लड में क्रिएट करके कई मेडिकल प्रॉब्लम्स, कई कार्डियक प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। ऑल्सो ये सॉल्ट टेस्ट में कम नमकीन होते हैं, तो जिस नमकीन फ्लेवर के लिए हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, कभी कभार जब हम देखते हैं कि हमें नमक कम लग रहा है तो हम ये सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगते हैं, तो ज़्यादा पोटेशियम हमारे बॉडी में जाने लगता है। सो द इम्पॉर्टेंस इज कि हम सॉल्ट का जो फ्लेवर जिसके हम आदी हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल में, अर्बन लाइफस्टाइल की बोलिए या डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम जिस सॉल्ट के फ्लेवर के आदी हो चुके हैं उस फ्लेवर को हम थोड़ा कट डाउन करें, धीरे धीरे सॉल्ट पे अपनी डिपेंडेंस कट डाउन करें, क्योंकि अगर हम वही फ्लेवर इन सॉल्ट्स में ढूंढेंगे तो ये सॉल्ट्स हम ज़्यादा मात्रा में खा रहे होंगे। मेरे कई पेशेंट्स ने मेरे को बताया कि एकदम सडनली उनके घर में सॉल्ट चेंज हो गया तो उनको वही सॉल्ट अपने डाइट में सॉल्ट का स्वाद कम लगने लगा, तो वो वही सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में डालने लगी। उसका नुकसान क्या हुआ कि इन सॉल्ट से होने वाला बीपी कंट्रोल तो हुआ नहीं, पर जो पोटेशियम इन सॉल्ट्स की मात्रा से ज़्यादा मिल रहा था वो और ज़्यादा मिलने लग गया और ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो गई। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी यूज दिस सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स ओनली व्हेन इट इज़ फिट फॉर अस, ओनली व्हेन इट इज़ गुड एंड फिट फॉर अस, एंड वी एक्सरसाइज ऑल caution in using these salt substitutes. So can all the patients take these salt substitutes? No. There are some certain patients who have a risk of being at high potassium in their bloods. कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कुछ पेशेंट्स में पोटेशियम हायर लेवल पे होता है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे होते हैं जो हमारी बॉडी में पोटेशियम को रिटेन करता है, जैसे कि कुछ बीपी की ड्रग्स, कुछ वाटर पिल्स, डायूरेटिक्स जिनको हम बोलते हैं, और कुछ कार्डियक ड्रग्स। ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि ये अपना जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें ये हमारी बॉडी में पोटेशियम को रिटेन करती हैं। तो ये कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा रहने की टेंडेंसी है। व्हाट इज़ द नॉर्मल पोटेशियम लेवल ऑफ आवर ब्लड? 3.5 to 5, 5.25 तक के पोटेशियम को हम फिर भी नॉर्मल कह सकते हैं। जैसे ही ये पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में 5.5 से ऊपर जाता है हम रिस्क पे आ जाते हैं, और 6 लेवल से ऊपर जैसे ही ये पोटेशियम हमारे ब्लड में जाता है तो रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। Hyperkalemia can be very, very dangerous. It can cause heart problems, it can cause sudden heart rhythm disturbances, and it can even reach to sudden heart stoppage of heart function, जिसको हम cardiac arrest बोलते हैं। So we have to be very careful that if we belong to a group, अगर हमारा पोटेशियम ज़्यादा रहता है, अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे पोटेशियम बॉडी में रहता है, तो हम इन सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स को या तो ना कंज्यूम करें या बहुत ध्यान से कंज्यूम करें। ये आज हम क्यों बोल रहे हैं? कल से नवरात्रे शुरू हैं,
तो नवरात्रों में बहुत कॉमनली सेंधा नमक यूज होता है। कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट, सेंधा नमक हैज सम पोटेशियम। सो अगर हमारा पोटेशियम ज़्यादा है या हम कुछ ऐसी दवाइयों पे हैं कि हमारा पोटेशियम ज़्यादा रहने की टेंडेंसी है, तो ये सेंधा नमक या ऑल्टरनेट सॉल्ट्स हम बहुत ध्यान से यूज़ करें। द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड जब हम ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स या ऑल्टरनेट सॉल्ट्स परचेज करते हैं, कंज्यूम करना शुरू करते हैं, उसमें कुछ बातें बहुत अहम है जिसको हम ध्यान दें। कोई भी पेशेंट जिसमें किडनी डिजीज़ हो सकता है, जिसकी फैमिली में किडनी डिजीज़ है, जो हार्ट पेशेंट है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है, जो ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, या किडनी की कोई भी समस्या कभी रही है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ऐसा कोई भी पेशेंट इन सॉल्ट्स को यूज़ करने से पहले केवल ये बातों को पे ध्यान दे, उसका लास्ट पोटेशियम लेवल कितना था, इस बात पे ध्यान दें। क्या वो कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहा है जिससे उसकी बॉडी में पोटेशियम रिटेन रह सकता है, ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और तीसरा, अपने पोटेशियम की मात्रा पे और अपने किडनी फंक्शन, जो किडनी फंक्शन टेस्ट हैं जिसमें पोटेशियम, क्रिएटिनिन वगैरह आता है, उस पर भी हमेशा एक बारीक नज़र बना के रखें, ताकि ये पता चल सके कि हमारा पोटेशियम कहीं इन सॉल्ट्स को लेने से बढ़ तो नहीं रहा। अगर हम इन सॉल्ट्स को लेते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे होने वाले फायदे हमें ज़रूर मिलेंगे, विच इज़ कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सब अदर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू सॉल्ट इनटेक। हाई सॉल्ट इनटेक से ऐसी भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट का साइज़ बढ़ना, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते, कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जैसे कि शरीर में वाटर रिटेंशन होना। अगर हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और हम किडनी पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या लंग पेशेंट्स हैं, तो हमारा सांस फूल सकता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स बहुत ध्यान से यूज़ करे जाएं, ताकि इनके फ़ायदे हमें मिले, पर इससे होने वाला नुकसान जो कि है हाई पोटेशियम या ज़्यादा इन सॉल्ट का यूज़ हो पाना, क्योंकि हमें वो नमकीन फ्लेवर नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों से हम बच पाएँ। Thank you and stay tuned to Medical Dialogues for more updates. Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe, and press the bell icon.